नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर 4 लेन हाईवे पर आवारा मवेशी परेशान कर रहे हैं। मऊरानीपुर में व साथ ही बमीड़ा तक 4 लेन का काम पूरा हो चुका है और गाड़ियां यहां से फर्राटा भर रही हैं, लेकिन आए दिन आवारा पशुओं के चलते राहगीर यहां पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा लोग यहां पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इस आवारा मवेशियों के चलते दुर्घटना होने की वजह से अपनी जान तक गंवा बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। आवारा पशुओं के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं है और न ही गौशालाओं में इन्हें रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 4 लेन में आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब मवेशियां और गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, तो आवारा मवेशियों को इनमें क्यों नहीं रखा जा रहा? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। छतरपुर के माध्यम से हम छतरपुर से दिखा रहे हैं, जो हाईवे बना हुआ है उसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण एक सिर्फ कारण मवेशी बने हुए हैं। जब प्रशासन की वही बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रहा है। जो खजुराहो से झांसी का जो हाईवे 4 लाइन बना हुआ है वह अब छतरपुर से लेकर के बमीठा तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वहाँ की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर अभी तक पिछले कुछ महीने के बीच में हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों के घायल और हाथ पांव टूटे हैं और वहीं बात की जाए तो बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। यदि बात की जाए हादसों को लेकर तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन से जब इसी बात की जाती है तो प्रशासन उन्हें जागरूक करने के लिए, प्रयास करने के लिए बोलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से दूर होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए तो सरकार के द्वारा भी गौ सेवाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसमें जो जानवर व्यवस्थित रूप से होना चाहिए वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से हाईवे पर तेजी से गाड़ी जो चलती हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या बड़े बड़े वाहन जाते हैं, तो हाईवे पर जानवर रात्रि के दौरान बैठे मिलते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े हादसे घटित होते हैं। छतरपुर जिला अस्पताल में भी लगातार घटना स्थल की जो घटनाएं होती हैं, जो हादसा दुर्घटनाएं होती हैं, वो ज़्यादातर आवारा मवेशियों के कारण हो रही हैं और उसी के कारण लोगों की समस्याएं जो हाईवे के दौरान मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वहां पर ना तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं और ना ही वहां पर। और अब आपको सुनवाते हैं प्रशासन का और स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। पूरे हाईवे में जो आवारा जो है पशु विचरण करते रहते हैं या फिर कहीं पे बैठ जाते हैं, तो उसके संबंध में सभी लोगों से अपील करना जो चाहूँगा कि जो उस क्षेत्र में समीप में बने हुए गौशालाओं में उन पशुओं को पहुंचाने में मदद करें, ताकि ये दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूँगा कि जितने भी आवारा जो है पशुएं हैं, आम जन सभी अपने सहयोग से उनको गौशाला में पहुंचाएं और इस प्रकार की एक्सीडेंट जैसे घटनाएं होती है तो अपना प्रशासनिक और पुलिस अमला वहाँ मौके पे पहुँचते हैं। सर नहीं पहुँचते हैं ना जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर, उनके आरोप हैं सर? नहीं, अब अभी तक की ऐसी कोई जो मेरी ज्ञान में बात नहीं आई है। उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पे तत्काल पहुँचती है। ठीक है। 4 लेन इसलिए कहेंगे, 4 लेन पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 4 लेन पे कोई सुरक्षा नहीं है। जानवर कल एक्सीडेंट हुआ है, दोनों को एक जानवर भी मर गया है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। यादव था क्या एक अच्छी सेफ्टी नहीं है। जो आदमी उल्टा है तो उल्टा चलता है, सरका है तो सरका चलता है, एक दूसरे आमने सामने से भिड़ जाती है। जानवरों के लिए क्या, जानवरों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। न रात के भी हाँकने देखने के लिए आती है, मर जाती है, न तो उठाने के भी लिए नहीं आती है, कोई नहीं आता। हाँ, तो गांव के जोड़ते हैं, बेई ना कमाया करते हैं, उनके कोई सेफ्टी नहीं कर पाती है। ये होती है कि आदमी
उनने सुविधा नहीं बनाया है, न लिख कर दिया है कुछ कि आदमी कौन साइड चलना चाहिए, कौन साइड आना चाहिए। पंकज तिवारी। कहाँ के रहने वाले हो आप? खजुराहो। खजुराहो के। कहाँ से कैसे जा रहे थे आप? छतरपुर से घर जा रहे थे खजुराहो। हाँ, फिर कहाँ पे हादसा हो गया? बसारी के पास। बसारी के पास निकल के। हाँ। कैसे हादसा हुआ? अरे रास्ता में कुत्ता डलो तो कालो मरू हाँ। हुए, जिंदा भी हुए, बीच रोड पे बैठे थे, एकदम से ऊपर में गाड़ी बचाने के चक्कर में गिर पड़े, गिर गए, ब्रेक लगाए तो फिसल गए। फिसल गए। कितने बजे की घटना है? अभी थोड़ी देर की, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हो। शाम के समय की? हाँ। कौन कौन इसमें घायल हुआ है? हम और भैया हमारे 2 लोग घायल हुए। हम यहाँ छतरपुर से गए थे खजुराहो। खजुराहो के लिए? तो कहाँ पे हादसा हो गया? हमें खुद पता नहीं कहाँ पे हो गया। 4 लेन पे हुआ है। 4 लेन। कितने बजे घटना हुई है? वो 6 के आसपास, शाम के समय। कैसे हादसा हो गया? हमें खुद मालूम नहीं कैसे हुआ। गैया जानवर आनवर कैसे हुआ? गैया से हो गया। फिर कैसे आप आए जिला अस्पताल? हमें खुद पता नहीं क्या आया, कैसे आया, किसने हमें भेजा। अच्छा, बेहोश हो गया। बेहोश हो गए थे आप? घटनाएं ऐसी होती है कि रोज आए दिन होती हैं घटनाएं यहाँ पर। ठीक है, कोई सुविधा भी नहीं है उस हिसाब से। जानवर हैं, इंसानों के भी हादसे होते हैं, तो कोई देख रेख नहीं है, ना कुछ ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आता तो कुछ सुविधा ना होती यहाँ पर, नहीं आती। आप खुद देखते हैं तो? हाँ, नहीं, हम देखते हैं तो यहीं के रहने वाले तो देखते हैं, रोज आए दिन होता है यहाँ पर। दिन में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं? दिन में इधर से नौगांव से लेकर यहाँ तक माने रोज आए दिन 2-4 तो होते ही रहती हैं। ज़्यादातर होते हैं? हाँ, नहीं होते हैं, आँख देखा होगा। इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ मवेशी? और क्या, मवेशी की वजह से? हाँ, शराबी बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ कुछ दिन पहले पुलिस आई, लेकिन अब नहीं आती। अब फिर से नहीं आती? हाँ, अब नहीं आती। पहले कुछ दिन आई है पुलिस, तो शाम की शाम आई है, यहाँ से वहाँ तक गए हैं, उधर से फिर गाड़ी उस तरफ गई है, तो कुछ दिन लोग नहीं। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता संतोष और बीजेपी नेता मलखान सिंह। सबसे पहले कांग्रेस नेता संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले आपने तस्वीरें देखी और साथ ही आपने दोनों पक्षों को सुना कि किस तरह आम जनता परेशान है। आए दिन राहगीर परेशान होते हैं क्योंकि सड़कों पर मवेशी बैठे होते हैं, कई लोग हादसे का शिकार होते हैं, घायल होते हैं, तो कई ऐसे लोग जो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, विगत 17-18 साल से गौ माता के नाम पर वोट लेने वालों की सरकार प्रदेश में बैठी है। ये लोग केवल गाय के नाम पर वोट लेना जानते हैं और गाय मारी मारी फिर रही है। जब हमारी सरकार आई थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी ने गौशाला के लिए घोषणा की थी और उनके कार्यकाल में बहुत से गांवों में गौशाला बनी है। आज आप देखें तो इस सड़क हादसों में गाय भी मारी जा रही है और इंसान भी मारे जा रहे हैं। और ये कि सरकार जो है केवल और केवल गाय माता के नाम पर राजनीति करना जानती है और बाकी गायों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर ये गायों की समुचित व्यवस्था करते, गौशाला बनाते, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते, तो ये सब घटनाएं नहीं होती। संतोष जी, आपने कहा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब उन्होंने गौशाला बनाई। यदि गौशाला बनाई तो उस गौशाला में गाय क्यों नहीं है, सड़कों पर क्यों है? अब हमारी सरकार तो है नहीं। अगर सरकार होती तो समुचित व्यवस्था होती, गायों की गौशाला में होती। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं ये आज या कल के हादसे नहीं है सर। ये जो हादसे हो रहे हैं ये बहुत समय से होते आ रहे हैं। जी, ये जो हादसे हो रहे हैं, मवेशी जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आज या कल में नहीं आए हैं, ये बरसों से हैं। इस तरह के हादसे हमेशा होते आए हैं और मवेशी सड़कों पर ही नजर आते हैं। मैडम, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि 17-18 साल से किसकी सरकार है प्रदेश में? हमारी सरकार तो 15 महीने के लिए आई थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने व्यवस्था की और बहुत सारी जगह आप आके देखिए ना, गौशाला बनी हुई है। लेकिन जैसी इनकी सरकार आई तो संतोष जी, ठीक है, आप मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन विपक्ष के नाते आपने इस मुद्दे को कितनी बार उठाया? हमने कई बार उठाया है, कई बार इसको उठाया है इस मुद्दे को, लेकिन प्रशासन के नाम पर, प्रशासन जो यहाँ पर बैठा है
आपने इन मुद्दों को कब उठाया, कहां पर उठाया आपने इन मुद्दों को, किस तरह आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई? हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए हैं, सरकार को चिताया है कि इनकी समुचित व्यवस्था की जाए। और मुझे तो दुख होता है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं इससे केवल आम जनमानस ही परेशान नहीं है, इससे किसान भी बहुत परेशान है। नहीं, यहाँ पर सभी परेशान है सर, आम जनता में सब आते हैं, किसान, नेता, वहां से उस सड़क, वो सड़क सभी की है और उस सड़क से जो भी गुजरता है वो हर कोई परेशान है और उसमें सभी आते हैं, हर नागरिक परेशान है। सवाल ये कि जैसा आपने बताया कि ज्ञापन दिया है आपने कितनी बार ज्ञापन दिया और ज्ञापन मिलने के बाद क्या उसका कोई रिजल्ट निकलकर सामने आया या आपको कोई भरोसा मिला हो? कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है मैडम, कुछ नहीं हो रहा है अभी। आप ये तो हाईवे की बात है, शहर में भी देखिए पूरा आवारा जानवर, सुअर, आप देखिए कि पूरे शहर में सुअर ही सुअर मिलेंगे आपको, आवारा पशु मिलेंगे। तो ये शहर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बाकी जो सड़कों पे तो 4 लेन पर बैठते हैं जानवर, मैंने भी देखा है कई बार। और इसी कारण ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी, उनको देखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी, उनको ये सब चीजें देखना चाहिए। सर, आप तो विपक्ष के नेता हैं, यदि आपके नहीं बात सुनी जा रही है तो जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? तो मैडम ये तो मैं विपक्ष में हूँ, मैं क्या करूंगा, आवाज उठा सकता हूँ। हमारी सरकार होती तो हम इसकी व्यवस्था भी करते। आपने कभी वहां पर मौजूद आम जनता से बातचीत की इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है इन सब चीजों से। तो आम जनता तो सर वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढती है ना अपनी परेशानी बताने के लिए। यदि आपको उन्होंने अपनी परेशानी बताई और आपको समझा कि आप शायद उनकी समस्या को समझे और इसका निदान निकालें, तो आपने कोई ठोस कदम अब तक क्यों नहीं उठाया? सिर्फ ज्ञापन देने से तो कुछ नहीं होता ना सर। आपने ज्ञापन दिया, आपने कहा कि कई बार आपने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन अगर एक बार 2 बार नहीं देने से अगर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो आपको इसका दूसरा रास्ता भी तो निकालना चाहिए ना। मैडम, विपक्ष रास्ता निकालेगा कि सरकार निकालेगी इसका रास्ता? विपक्ष की जिम्मेदारी है रास्ता निकालना। विपक्ष मांग उठा तो सकता है ना सर, विपक्ष मांग उठा तो सकता है ना, जनता के लिए मांग उठा तो सकता है ना विपक्ष। आपको सवाल पूछना चाहिए, आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं। आप नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ सर। आपने जिस तरीके से आपने खुद ये चीज बोली कि आपने इस मुद्दे को कई बार उठाया लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। चलिए, बीजेपी नेता मलखान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मलखान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। कांग्रेस नेता संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि गायों की बातें तो बहुत की जाती हैं, गौ माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज वही गौ माता सड़क पर बैठी हुई है और आम जनता उससे परेशान है। कई लोग शिकार हो जाते हैं दुर्घटना का, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला गया इस मुद्दे पर? इसमें हमारी सरकार ने जी हर पंचायत में गौशाला का निर्माण किया है। उस निर्माण में करीब करीब 40 लाख रुपए की ये गौशाला बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोकलिटी है वो लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे होगा, उपयोग कैसे होगा सर? आपने गौशाला तो बना दी लेकिन गौशाला में गाय नहीं है ना, गाय तो सड़कों पर हैं। सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा की, उनकी व्यवस्था की, उनके खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की है। कहीं ना कहीं वहाँ जो अपन पंचायत लेवल पे जो वहाँ जिम्मेदार आदमी हैं वो उसमें थोड़ी मोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है ना सर। अगर कोई लापरवाह है तो उस लापरवाह अधिकारी को सही कौन करेगा? आप करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे पहल भी चल रही कि जो गौशालाएं जो अपन ने बनाई है इनमें जानवर क्यों नहीं रख रहे भाई पंचायत वाले। हर पंचायत में एक गौशाला का निर्माण है और लगभग जितने गौशाला में जानवर बनना उससे कम आवारा है। तो ये चीजें ठीक कैसे होगी सर? ये चीजें ठीक कैसे होगी? गौशाला बना दी है लेकिन गाय उसमें नहीं है। यदि गाय गौशाला में होगी तब इस तरह के हादसे भी नहीं होंगे और साथ ही जो गौ माता की रक्षा की हम बात करते हैं उनकी रक्षा भी हो जाएगी। जी बिल्कुल।
किस तरह किया जाएगा सर? आप मान रहे हैं कि गायों को गौशाला में होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? अब इसके लिए अपन पहल करते हैं, बात करते हैं, और इसके जन जागरण के हिसाब से जो अपन अपने जानवर अक्सर क्या करते हैं ये आदमी लोग बाग के उनने लगाया जानवर को छोड़ दिया। यही बात है ना सर, आप कह रहे हैं कि होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पूरे हादसे में घायल हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब भी आप बात कर रहे हैं कि होगा। नहीं, इसमें पूर्ण प्रयास करेंगे अपन, और जो जन जागृति की जो अभी कमी है उस कमी को पूर्ण करने का सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था दे रही है सरकार गौशालाओं को। नहीं, आप ये बताइए कि आप प्रयास ही करते रह जाएंगे सर, और 500 लोग, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, इतने लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, और कितना आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि और ज्यादा हादसे हो उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? नहीं, अब इंतजार नहीं होगा, इस पे बड़ी कड़ाई से अपन इसका पालन करवाएंगे। संतोष जी, मलखान जी का कहना है कि इंतजाम किया जाएगा। तो मैडम आप उनसे पूछिए कि और कितना समय चाहिए। 18 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और अभी तक आप व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। केवल गाय माता के नाम पर 3 बार सरकार बना ली है और सबको बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। कहाँ तक भरोसा किया जाए, बताइए आप। बताइए मलखान जी, कितना भरोसा किया जाए और कितना वक्त? इसमें बेवकूफ बनाने की कोई बात ही नहीं है। जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर चुकी है। अगर सरकार ने इंतजाम किए हैं सर, तो ये तस्वीरें कहाँ से आई फिर? जो जन जागृति की कमी है अभी उसको अपन सुधारने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और जल्दी से जल्दी। जन जागृति की कमी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जन जागृति की कमी? जनता जागरूक है सर। जो जिस तरीके से मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। अंधेरे में कई दफा ये होता है कि मवेशी सड़क पर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं, और इन्हीं हादसों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक यहाँ एक पैटर्न सा बन गया है कि अपने आदमी ने गाय लगाई है, भैंस लगाई और उसको छोड़ दिया, फिर वो जाके रोड पे बैठे, चाहे जंगल जाए चाहे जहां जाए। इस पैटर्न को खत्म करने के लिए इसमें जन जागृति लाने की आवश्यकता है, उसको अपन करेंगे। मलखान जी देखिए, कागजों की अगर बात की जाए ना, तो ये कहा जाता है कि गौशाला बनाई गई हैं, लेकिन उन गौशालाओं में ठीक से काम नहीं किया जा रहा। उसी का नतीजा आपके सामने है कि इतने सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो क्या ऐसे में क्या कहा जाए, इसके जो जिम्मेदार अधिकारी है और क्या जो चीजें जो इंतजाम किए वो नाकाफी है, इस बात को मान रहे हैं आप? इंतजाम तो काफी है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी जो व्यवस्था है, उनके खिलाफ अपन इस अभियान को चलाएंगे, जिससे गौ माता अपनी रोड पे नहीं रहे। सर अभियान तो चला लिए ना सर। अब जो आपने जो कागजों पर दिखाया है कि आपने गौशाला बनाई, उस गौशाला में गाय नहीं है ना, उसके लिए आप क्या इंतजाम करेंगे? नहीं, इसमें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे अपन, जो लापरवाही बरत रहे, जो नहीं उसका पालन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है गौशाला की, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, आज आप बता दीजिए सर टेलीविजन पे कि कब तक आप ये कार्रवाई करेंगे और कब हम इस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे कि खबरें दिखाने के बाद, मलखान जी ने जो बयान दिया उसके बाद अब हालात कुछ और हैं। कल से ही चालू हो जाएगी कार्रवाई। कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी जी। संतोष जी, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। मलखान जी का कहना है कि कल से कार्रवाई हो जाएगी और तस्वीर बदल जाएगी। अब मैडम हम कैसा भरोसा करें कि 18 साल में जब नहीं कर पाए हैं, और आपने कहा कि हमारे सरकार ने गौशाला बनाई, तो मैं दावा करता हूं जितनी भी गौशाला बनी हो कमलनाथ जी की देन है, कमलनाथ जी के शासन में गौशाला बनी है। आप क्षेत्र में आके आप धरातल पे आप परीक्षण करवा लीजिए इसका। मलखान जी, संतोष जी का कहना है कि आप पे भरोसा कैसे किया जाए, इतने सालों से आप नहीं कर पाए, आप ऐसा आप क्या करेंगे कि भरोसा हो जाए? अरे अपन उसका अभियान एक चला के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहाँ जो सरपंच सचिव हैं जिनकी जवाबदारी है, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तो ये उम्मीद की जाए सर कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो आम जनता है वो हादसे का शिकार नहीं होगी। जी, सरकार की तरफ से पूरी गौ माता की जिम्मेदारी है, उसको निभा भी रही है सरकार।
और कल से ही इस अभियान में पूरी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपना जिले का जो माहौल है उस जिले को हम बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देख लेना मतलब कल से ही। चलिए, बहुत अच्छी बातें हम भी देखेंगे और साथ ही हम यही चाहते हैं कि जो आम जनता है वो परेशान ना हो, हादसे का शिकार ना हो। और जी संतोष जी, मैडम जी मैडम अभी क्या है, हमारी जब सरकार थी कमलनाथ जी ने 20 रुपए पर गाय के हिसाब से भोजन की व्यवस्था की थी। अभी इस सरकार ने उसको बदल के 1 रुपए 65 पैसे किया है। ऐसे में गाय का भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए व्यवस्था कैसे होगी, मैं पूछना चाहता हूँ। पूछिए मलखान जी से आप। जी मलखान जी, व्यवस्था के लिए हम जो किसान रहते हैं गांव में, वो गौशाला में वो भी परेशान रहते गांव के, तो सरपंच सचिव के माध्यम से अपन उसका वहाँ की पूर्ण व्यवस्था बनाएंगे। जो सरकार दे रही है उसको भी अपन लेंगे, जन भागीदारी से उनका पालन पोषण करेंगे। ठीक मलखान जी, उम्मीद करते हैं कि आपने इंडिया न्यूज पर मध्य प्रदेश की जनता से, छतरपुर की जनता से जो वादा किया है आप उस वादे को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।